So, brothers Aleem, Hamas, Waleed, what kind of music you guys were into? Who will like to answer this question? मैं कहता हूँ अब्दुल्लीम भाई आप शुरू करें ये बात. मैं अली भाई तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है. बॉलीवुड को तो बहुत सुना मैंने, यानी आप समझ लें कि अगर आप पुराने गाने मुझे अभी भी बताएं, कोई बल्कि ट्यून बता दें, मैं आपको पूरा गाना सुना दूँ. तो अल्लाह ताला माफ़ करें, बस तब अक्ल नहीं होती थी. तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुना है, यानी इस लेवल का सुना है कि आप समझ लेंगे जो मेरी स्टडीज़ थी ना, मैं उनको ओरिएंट करता था म्यूज़िक के हवाले से. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मेडिकल का स्टूडेंट था मैं, प्री मेडिकल का, तो उसमें आप जब मैथ्स कर रहे होते हैं या फिज़िक्स वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप ना साथ न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं और साथ आपने गाने भी लगाए हुए हैं. तो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को इग्नोर करता था जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक के. मैथ्स करूँगा या बाकी सब्जेक्ट्स करूँगा तो उसमें मुझे ऑप्शन मिल जाएगी कि मैं म्यूज़िक ज़्यादा सुनूँ. तो मैं सॉन्ग्स को इस तरह बहुत ज़्यादा सुनता था, दिन में भी, रात में भी सोते हुए. इवन स्कूल वैन या कॉलेज वैन जो थी उसमें भी मैं इंचार्ज होता था, यानी मेरे पास USB होती थी और मैं सबको लाके जी मेरे से रिकमेंडेशन ली जाती थी और मैं कंट्रोल करता था म्यूज़िक को, कौन सा गाना लगाना है. अगले दिन अपडेटेड जो सॉन्ग्स आए हैं नई फिल्म्स के वो भी डाल के लेके आने हैं. तो खैर अल्लाह ताला बस माफ़ करें. इट वाज Mainly Bollywood. या मेनली बॉलीवुड. Waleed, what about you? मेरा अली भाई बड़ा मिक्स्ड कलेक्शन था सॉन्ग्स का ना. इंग्लिश, बॉलीवुड और यही दो है वैसे मेनली. English तो में क्या genre जो है ज़्यादा? मुझे वैसे इतना जॉनर का नहीं पता, लेकिन मैं कोल्ड प्ले को सुनता होता था. अच्छा. और इमेजिन ड्रैगन्स, सही. जस्टिन बीबर बड़ा उसका फेमस सॉन्ग था बेबी. और इसी तरह के दीगर सॉन्ग्स थे Pop में और rock. जी पॉप में इस तरह से. और बड़ी आदत थी, मतलब लगा के अगर पेपर्स की तैयारी भी करनी है ना, मुझे मैट्रिक का याद है टाइम, मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होता था और सॉन्ग सुन रहा होता था. और एक इंडियन सॉन्ग था मैं सुनता था, वो 10 मिनट का था सॉन्ग. संदेश से आते हैं, शायद आपने से किसी ने सुना हो. और वो क्योंकि लंबा था और मेरी तैयारी भी ना उस हिसाब से फिर होती थी, मतलब मुझे याद हो जाती थी हर चीज़. सही. और बस फिर वो यानी कॉमन एक्सपीरियंस यही है सबका कि पढ़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, वॉक करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, यस पीपल डू लिसन टू म्यूजिक. हमास, व्हाट अबाउट यू? ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने पूछा इसलिए है सो दैट वी कैन टेल द ऑडियंस कि वी वर इनटू दिस स्टफ. और हम कोई एलियंस नहीं है, हमें पता है, वी नो व्हाट म्यूजिक इज. तो जस्ट टू आस्क यू, देखिए अली भाई, देखिए आप अगर वैसे भी नॉर्मल हाउस होल्ड में आप मतलब हैं, तो फिर हुआ ये कि उसी तरीके से जो हमारी जर्नी होती है, हम इंट्रोड्यूस होते हैं म्यूज़िक से, टीवी से और इस तरह की मीडिया से, ये इनएविटेबल चीज़ें हैं. और जब उसमें होते हैं फिर आपके ना, फिर उसमें प्रोग्रेशन होती है. मेरा ख़ुद भी पहले जो रुझान था ना, वो एवरीथिंग मिक्स था. लेकिन हुआ ये था कि वो एक छोटी सी ना बड़ी चीप सी डिवाइस मिलती होती थी रेडियो की, ठीक है ना. MP3 टाइप नहीं, वो बहुत ही चीप रेडियोज़ होते थे. अच्छा, ठीक है ना. वो रेडियोज़ होते थे, वो कोई चीप से मिलते होते थे और उनके साथ आपने वो हेडफोन लगाने, तो वो डिस्पोजेबल होते थे. वो डिस्पोजेबल आप कह लो, ठीक है ना. वो रेडियो नहीं सुन के फेंको इतने भी नहीं, लेकिन उनको बड़ा संभाल के रखा था. वहाँ से मैं शुरू हुआ था. और उसके बाद ना उसके अंदर जो ट्यून्स थे, फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा इंक्लाइन हुआ था इंग्लिश सॉन्ग्स की तरफ. तो मुझे अभी भी याद है, अभी भी यही सीन है कि जो FM 89 है ना, वो केटर करता है इस स्पेसिफिक इसको. और वो मेरा एक किस्म का इनिशियल उसमें फ़ेज़ में भी था. और उसके अलावा ये होता था कि मेरे ना कुछ मेरे कज़न्स थे, वो US से आए थे, तो उन्होंने मुझे एक किस्म का ना इंट्रोड्यूस करवाया था कुछ बैंड्स के साथ, ठीक है ना. तो वहाँ से मैंने पिकअप करना शुरू कर दिया, जैसे कि लिंकिन पार्क, Eminem, माइकल जैक्सन, ये वो चीज़ें जो है ना, ये पिक की यहाँ से. और फिर आते जाते ना, फिर वो इंग्लिश के, फिर उसके बाद मैं ना वो एक किस्म की बहुत ही गंदी किस्म की ना लत लग गई, ठीक है ना. और वो ये होता था कि रात को सोते वक्त, मतलब यानी ये वो कानों में वो उस तरह मैं सोया होना, ये होना. इवन अम्मी को बहुत फ़िक्र होती थी, वो मुझे मतलब मना करती थी, डांटती थी कि इतना ज़्यादा ना सुनो, लेकिन आई वॉज जस्ट हुक्ड टू इट. और मेरे जो जॉनर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुए, लेकिन जो मेरे मेजर जॉनर रहे थे ना, वो हैवी मेटल था, ठीक है. अच्छा. उसमें रॉक था, उसके अंदर क्या कहते हैं कि थ्रैश मेटल था, उसके अंदर रैप था, उसके अंदर मतलब यानी ये चीज़ मेरी ज़्यादा
रही थी रुझान। हुआ ये था कि ना मुझे शुरू से ही बॉलीवुड से ना एवर्जन जल्दी हो गई थी। बॉलीवुड से एवर्जन इस तरह की, या फिर मेरी नेचर इस तरह की थी कि ना मुझे ना बहुत ही वो चीप गाने लगते थे। लव सॉन्ग में कहता था कोई यार ये क्रिंज लगते थे। वो कहते थे कि यार ये क्या पैथेटिक सी बातें हो रही हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है। मैं एक्चुअली में सॉन्ग्स में मीनिंग ढूंढता होता था कि उसका कोई मैसेज हो, कोई मीनिंग हो। नहीं, मैं अब फॉर एग्जांपल जो मैं अब एग्जांपल नहीं देना चाहता, एक थ्रैश मेटल था, ठीक है ना, वो काफ़ी पॉलिटिकल बैंड, ठीक है ना, द बिग 4 थ्रैश मेटल्स हैं, उनमें से एक जो है ना काफ़ी पॉलिटिकल साइड पे था। मैं कहता कि यार देख यहाँ से कोई पॉलिटिकल एलिमेंट्स निकल रहे हैं, वो मतलब यानी UN के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें से कोई मीनिंग भी है और उसकी साउंड्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और इस तरह करके ये मेरी जर्नी इसमें, यानी आप भी मेरी तरह मेटल, और क्योंकि ये बड़ी यूनिक जॉनरे है। हाँ, ये हर एक को नहीं पसंद आती। तो ये जॉनरे का फ़ायदा कह लें या कह लें कि चलो एक चीज़ से इसने हटाया मुझे, वो यही था कि बॉलीवुड वाले जो क्रिंज चीज़ थी ना, नहीं एटलीस्ट इट्स नॉट क्रिंज, अपने आप को तसल्ली देने वाली बात। ऑब्वियसली फ़ायदा तो नहीं हमें कहना चाहिए, बिकॉज इनके ख़तरनाक हैं असरात बहुत ज़्यादा। बट आई वॉज इनटू रॉक, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आती है मेटल की, फिर उससे नेक्स्ट स्टेज फिर वो थोड़ा सा डार्क मेटल आता है, फिर उसमें वो डेथ मेटल, गॉथिक मेटल, ठीक है, और उसके बाद ब्लैक मेटल, वो तो फिर एक्सट्रीम है। और ये इसलिए भी मैं एक्चुअली डिस्कस अभी ये करना चाह रहा हूँ आप सबसे कि वाई वी यूज टू लिसन, अगर हम अपने आप को देखें, एंड इंशाल्लाह मैनी अ यूथ विल बी एबल टू रिलेट। मैं मेटल इसलिए सुनता था ये जस्ट टू लुक एक्सेप्शनल डीप डाउन। अगर मैं देखूँ ना अपनी पर्सनालिटी को, मुझे शुरू से शौक था मैं एक्सेप्शनल दिखूँ, मैं स्टेटस को के अगेंस्ट चलूँ, बिल्कुल मैं रेबेलियन वाला एक वो समझा। मेरी भी रिफ्लेक्शन यही है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सारे जो है ना, कोई भी वो नहीं सुनता था जो मैं सुनता था, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से मैंने खुद ही ना उस रेबेलियन में आके वो सुनना शुरू किया, और वो यही था, एक कॉन्ट्रेरियनिज्म एलिमेंट था कि ये बस फ्लो में सारे इस तरह सुने, लेकिन आई विल बी डिफरेंट। और उस टाइम पे आपको याद होगा हम आर्गुमेंट्स देते थे कि म्यूजिक गिव्स मी लाइफ, म्यूजिक गिव्स मी पर्पस, बिल्कुल म्यूजिक ड्राइव्स मी एंड म्यूजिक इज माय एनर्जी एंड स्टफ लाइक दैट। ये जो है ना, ये बहुत ही आपने बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट टच किया। आप देखें कि ये मैसेज सिर्फ इस तरह नहीं था कि जब मैं रेडियो भी सुनता था ना, इन्हीं रेडियो का आइदर 89-91 का ना एक स्लोगन था कि म्यूजिक इज़ माई लाइफ लाइन, ठीक है ना। आप पे पता नहीं अभी भी है कि नहीं, में भी होगा, लेकिन वो इस तरह रेजोनेट करता था मेरे कि वाकई में मेरी जो ज़िंदगी और मेरी जो सोल का जो एलिमेंट है ना, कि वाई आई लिव, ये थॉट्स आती थी कि मैं ज़िंदा जो हूँ ना, उसकी मेन रीज़न उसके पीछे जो है ना, इट्स दिस, क्योंकि ये मुझे ज़िंदा रखता है, दिस इज़ व्हाट ड्राइव्स मी, ठीक है ना, मतलब ये ड्राइव करती है। और वो इस लेवल तक आप उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है। और इससे ना, इसी से रिलेटेड मैं अगर वो मेंशन करूँ, एक जो रिसर्च भी है वो ये कहती है कि मतलब यानी इट इज़ म्यूज़िक इज़ लाइक अ ड्रग, ठीक है। और वो ड्रग एलिमेंट उसी तरह का है, वो रिसर्च बाकायदा बताती है कि इसका वो जो प्लेजर प्रिंसिपल है वो हिडोनिक प्लेजर प्रिंसिपल है, यानी जिस तरह अल्कोहल का होगा, जिस तरह आपके साथ ड्रग्स का बाकी या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी का, इन चीज़ों का, वो कहते हैं कि वो सेम कैटेगरी में ही आता है म्यूज़िक। और चूंकि वो सेम कैटेगरी में आता है, उसके अंदर वही एडिक्टिव एलिमेंट्स हैं जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। और ये हमने अपनी लाइफ में देखा, आप लोग भी रिलेट करेंगे कि एडिक्शन इस लेवल की हो जाती है कि हमें लगता है कि उसके बगैर काम ही कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रीज़न बताएं कि व्हाई डिड यू यूज टू लिसन टू म्यूजिक। क्या लिरिक्स थे, आपको कोई खास एड्रेनालिन रश मिलता था, क्या था, व्हाट वाज फॉर यू? अली भाई, मैं समझता हूँ कि ना ये लोनलीनेस और एम्प्टीनेस को ना फिल करने के लिए मैं तो इसलिए सुनता था। इंटरेस्टिंग। कि आप फॉर एग्जांपल कोई आपका फ्रेंड्स नहीं है, किसी से आप शेयरिंग नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, तो आप ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो। जब आप म्यूजिक सुनते हो ना, तो जो लिरिक्स होते हैं आप वहाँ चले जाते हो। ज़बरदस्त। एंड वल्लाही लिटरली आई यूज्ड टू थिंक कि अच्छा उसमें फ़लाँ ये बात हो रही है, इश्क की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, गर्लफ्रेंड्स की बात हो रही है। तो इंसान की, चाहे मेरी तब उस टाइम कोई नहीं था ऐसा, लेकिन स्टिल आप इमेजिनेशन में चले जाते हो। अच्छा ऐसे होता, रियल में लूजर हो जाए, लेकिन इमेजिनेशन में हो जाए इमरान हाशमी बना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इमेजिनेशन की वजह से आपको ना एडिक्शन फिर होती है इस पे म्यूजिक में। यानी आप एक चीज़ सुनते हैं, फिर आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये था कि मैं अपनी लोनलीनेस का कंपेनियन समझता था कि एंड टू फील गुड इन वन वर्ड,
to feel pleasure. What about you? मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसे ही था. आप दोनों ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ना वो तो बड़ा ख़तरनाक था कि म्यूज़िक इज़ आवर लाइफ. जैसे अलीम भाई ने जिक्र किया है, मैं भी इसी तरह से कि वो इंसान की वो हकीकत नहीं होती है, लेकिन वो सॉन्ग सुन सुन के ना एसोसिएशन ऐसी बन जाती है और विजुलाइज करने लग जाता है कि यार मैं फ़लाँ सिचुएशन में हूँ और मैं हीरो हूँ, मैचो मैन हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. तो इसीलिए ना वो मतलब मैं एक तो आदत बन गई थी और सुनना. अच्छा अली भाई, सॉरी अली भाई, क्या आपकी इमेजिनेशन में भी वो एलिमेंट नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी वो वाली ये आप जो इमेजिनेशन बता रहे हैं ना वो ठीक है, वो वाली इधर भी होती थी कि फॉर एग्जांपल उस सिनेरियो में. लेकिन मेटल में ना एक चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि यू फील लाइक यू आर द आर्टिस्ट himself and you are performing on stage. ये हेड बैंगिंग करते हुए कमरे में अकेले हम वो माइक साइक लेकर पकड़ के कोई भी चीज़ को माइक बना के फिर इमेजिन करते थे कि वी आर सिंगिंग और हम हेड बैंगिंग कर रहे हैं. और वो उसमें ना ईगो का एलिमेंट बहुत बड़ा आता है कि मेरे आगे क्राउड हो, मेरा ये हो, वो बहुत ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ थी. आप तीनों ने जो बातें की ना, लेट मी कोट अ रिसर्च. एंटोनियो दमासियो, हेड ऑफ न्यूरोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, उसने एक रिसर्च की जो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी. उसमें उसने प्रूव किया कि पुराना साइकोलॉजिकल बिलीफ जो है ना वो ये है कि रीजनिंग और इमोशंस दो अलग चीज़ें. ही एक्चुअली प्रूव कि इमोशंस का जो पार्ट है ना वो तो हमें पता है लिम्बिक सिस्टम है ब्रेन का, और टीनेजर्स ज़्यादातर लिम्बिक सिस्टम से डिसीजंस ले रहे होते हैं टीनेजर्स, क्योंकि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स उस तरह से डेवलप नहीं होता, बाद में जाके. उसने साबित किया कि लिम्बिक सिस्टम आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को भी बंद कर देता है अगर ये खास फ्रीक्वेंसी खास लेवल पे चला जाए. और जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बंद